और कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर है, ये जान लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट सारी लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे शुरुआत करूंगा टाटा मोटर्स के साथ, क्योंकि कल एनालिस्ट की मीट थी और उसके बाद टेक अवेज आए हैं। हालांकि कुछ खास नहीं है, इसके लिए प्राइस टारगेट में कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नुआमा रेड्यूस का कॉल अभी भी रखा है इन्होंने और 670 के प्राइस टारगेट दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 690 के इन्होंने भी दिया है। अब नुआमा का कहना है कि आगे चल के JLR सेल्स जो है वो मॉडरेट हो सकती है, क्योंकि यूएस में थोड़ा बहुत डिमांड एनवायरनमेंट जो है और साथ ही चाइना मार्केट जो है वो सबड्यूड है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और FY25 से 27 तक 3% की एबिटा CAGR रहेगी। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी 690 के प्राइस टारगेट दिए हैं। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज एंटिक का एक नोट आया है, खरीदारी की सलाह है और लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 2745 से बढ़ा के 3101 के दिए हैं। इनका कहना है कि FY25 में जो बुकिंग्स थी वो ऑल टाइम हाई पे थी और 40% कैगर से FY17 से 25 तक ग्रो हुआ है। आगे चल के प्री सेल्स में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। प्री सेल्स के एस्टिमेट जो है उसमें 2 से 11% की बढ़ोतरी FY26-27 के लिए इन्होंने की है और अपने लक्ष्य को इन्होंने बढ़ा दिया है, 2745 से बढ़ा के 3101 का किया है। और आखिरी में ग्रासिम, यहाँ पे एक मॉर्गन स्टैनली का इंटरेस्टिंग नोट आया है। अपग्रेड किया है स्टॉक को, इक्वल वेट से अब ओवरवेट का कॉल है और लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। 2975 से बढ़ा के अब 3500 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। इस पूरे कवरेज में इनका सबसे टॉप पिक है ये और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी को ग्रो करने के लिए, ये इनका कहना है। पेंट बिजनेस जो है वो जब लॉन्च हुआ था वहाँ से अच्छा कारोबार कर रहा है, इनका ये कहना है। और आगे चल के पेंट बिजनेस का वैल्यू अनलॉकिंग जो है एक बड़ा प्ले हो सकता है इस कंपनी के लिए। अल्ट्राटेक का कारोबार जो है वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू ड्राइवर जो है वो हो सकता है। हालांकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो है वो आगे चल के मॉडरेट भी हो सकता है, ये भी इनका कहना है। तो मल्टीपल लिवर्स है, मल्टीपल टेलविंड्स है, इसके लिए इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 2975 से बढ़ा के 3500 का। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ क्रूशियल रिपोर्ट जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ग्रासिम को लेकर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा है और अपग्रेड किया, इसको ओवरवेट किया है इक्वल वेट से बढ़ाकर। लेकिन टाटा मोटर्स की बातचीत पहले करेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स पर 2 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और दोनों के जो टारगेट है वो 700 रुपए से कम है, यानी कि जो मौजूदा भाव है टाटा मोटर्स का उससे कम के प्राइसेस हैं। नुआमा का ये कहना है कि JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर की जो सेल्स है वो यहाँ से घटेगी और चीन के बाजार में और अमेरिका के बाजार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं JLR को लेकर। JLR को कैश काउ कहा जाता है टाटा मोटर्स के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ से बिल्ड हो रही है। हालांकि कंपनी ने कमिट किया है, उनकी जो इन्वेस्टर डे मीट थी उसमें ये कहा था कि PV मार्केट में अपने मार्केट शेयर को 18 से 20% करने का उनका टारगेट है, लेकिन ब्रोकरेजेस का भरोसा आ नहीं पा रहा है। शरण जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? टाटा मोटर्स जिनके पास है मान लीजिए और जिनकी बाइंग मान लीजिए 600 रुपए के आसपास है, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें टाटा मोटर्स के शेयर में? तो अभिषेक जी, ये जितनी भी न्यूज अब आ रही है बेसिकली मोर और लेस मार्केट ने 6 महीना पहले से ही डिस्काउंट करना चालू कर दिया था। आज एक मार्केट की आप एक ब्यूटीफुल बात बता देता हूँ, वो आगे जो 1 साल होने वाला है वो पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। और अब जाके जब स्टॉक ने एक छोटा सा बॉटम बना चुका है, अब आप सुनते जाएंगे ये नेगेटिव वो नेगेटिव, बट जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न चल रहा है तो काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। स्टॉक अपने 20, 50, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे लगता है थोड़े समय में ये स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ देगा जो 750 का लेवल है। तो ओवरली आप 1-2 दिन के लिए अगर न्यूज अवॉइड कर सकते हैं या 1-2 दिन की सेलिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे लगता है आज की भी जो नेगेटिव न्यूज है वो सेलिंग भी अब्सॉर्ब हो जाएगी। जिसे ने 600, 550, 650 के लेवल के बीच में लिया है, जरूर बने रही है। मेरे हिसाब से स्टॉक का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है।